प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर विजय वल्लभ शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। भवतां भवती नाम से स्वागतम व्याहरामि। मैं आपको आज एक बार फिर से कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक आमोदिनी के पाठ संख्या 17 के जो है सुभाषितानी को पढ़ाऊंगा। और आज मैं आपको बता दूं पहले ही कि हम हर पाठ को क और ख दो भाग में बांटते हैं। क भाग में पढ़ाते हैं, ख भाग में क्वेश्चन आंसर करते हैं। और अगर आपको इन पाठों को सहूलियतों से देखना है तो आप जाइए AMODINI शर्मा यूट्यूब चैनल पर, वहाँ जाइए और वहाँ पर उसको ओपन करिए। उसके बाद उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको क्लास वाइज और लेसन वाइज सारे लेसन मिल जाएंगे जो आपकी ज़रूरतों के होंगे, और आप उसको देख सकते हैं जब चाहे। और उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, और आपको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 17वां पाठ। इसका नाम है सप्तदश पाठ। 17वां पाठ सुभाषितानि माने अच्छे वचन। सुभाषितानि अच्छे वचन। महाजन से संसर्ग कस्य नोन्नति कारक पद्मपत्र स्थितम तोयम धत्ते मुक्ता फल श्रियम। देखो, जो बड़ा आदमी होता है उसके साथ रहो तो हर एक का फ़ायदा होता है, जो भी रहेगा फ़ायदा होगा। क्योंकि कमल के पत्ते पर जो पानी होता है वो मोती जैसा दिखाई देता है। ऐसे बड़े लोगों के साथ रहने से आप भी अच्छे दिखाई देंगे, हम भी अच्छे दिखाई देंगे। तो महाजन कहते हैं बड़ा आदमी। महा मने बड़ा, जन मने आदमी। तो महाजन मने महापुरुष। महापुरुषों के संसर्ग मने संपर्क से, उनके साथ रहने से, वो उनका साथ रहना, उनका संसर्ग, उनका संपर्क। कस्य मने किसका, उन्नति कारक न, किसका उन्नति करने वाला नहीं है बल्कि सबकी ही उन्नति करने वाला होता है। यहाँ पे दो शब्द हैं, न प्लस उन्नति कारक। अ उ मिल के क्या बन गया, ओ बन गया, तो ये नो हो गया है। तो कस्य मैंने किसका, उन्नति कारक, उन्नति करने वाला, न मैंने नहीं है। महाजन से बड़े लोगों का संपर्क जो होता है, कस्य मैंने किसकी, उन्नति कारक, उन्नति करने वाला, न मैंने नहीं है, यानी सबकी उन्नति करने वाला है। बड़े लोग सबके साथ रहने से हर एक की उन्नति होती है, जो भी रहेगा उनके साथ उसकी उन्नति हो जाती है, जैसे भी हो उनके संपर्क से। पद्म पत्र, कमल के पत्ते पर, पत्र मैंने पत्ता, उसमें स्थितम मैंने विद्यमान, जो तोयम मैंने तोय है, तोय मैंने पानी है वो। मुक्ता मैंने मोती का जो फल है, मोती, मुक्ता फल मैंने मोती होता है, उसकी श्री मैंने शोभा को, धत्ते मैंने धारण करता है। मुक्ता फल की श्रीयम मैंने श्री को, शोभा को, धत्ते मैंने धारण करता है। कमल के पत्ते पर अगर कोई पानी की बूंद पड़ जाती है तो उसको दूर से देखो तो क्या लगता है, मोती लगता है। और अगर वही पानी की बूंद नाले में पड़ जाए तो पता चलता है वो नाला दिखाई देता है। तो जैसे के साथ रहेंगे वैसे ही आप दिखाई देंगे, हम दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ पानी मोती की तरह दिखता है और मोती की शोभा धारण करता है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए, बेहतरी की तरह प्रयास करना चाहिए। अगला जो श्लोक है वो देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन का प्रयोग करना हो, धान्य मने धान का प्रयोग करना, माने एक अनाज देना हो किसी को। क्या होता था पहले, जब पैसे नहीं थे तो लोग क्या करते थे, एक ने दूसरे को गेहूँ दिया तो उससे धान ले लिया, चावल ले लिए, आटा दिया चावल ले लिए, गेहूँ दिया धान ले लिए। ये वस्तु विनिमय चलता था। बाद में पैसा ही प्रचलन में आ गया। तो दोनों चीज़ों का जिक्र किया, धन और धान्य, इनके प्रयोग करने में। और विद्या संग्रहेषु च मने और, विद्या मने ज्ञान के, संग्रहेषु मने संग्रह करने में, ज्ञान प्राप्त करने में। और च मने और, आहारे मने भोजन खाने में, और व्यवहारे मने एक दूसरे से व्यवहार करने में। त्यक्त लज्जा, जिसने लज्जा त्यक्त कर दी है, लज्जा छोड़ दी है, वही सुखी भवेत मैंने सुखी होता है। जो व्यक्ति लज्जा छोड़ चुका है वो सुखी होता है। आपसे किसी ने पैसे मांगे, आपने दे दिए, अब आपको वापस लेने, अब आप शर्मा रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये सोचेगा पता नहीं कैसा गंदा आदमी है वापस मांग रहा है, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। प्लस धान्य, आपने किसी को अनाज दे रखा है, आपने वापस लेना है, आपको दे नहीं रहा है, तो आपको, अगर आप शर्म करेंगे तो बेवकूफ़ माने जाएंगे, वो तो आपको बेवकूफ़ ही समझेगा। तो हाँ, शर्म नहीं करनी चाहिए। विद्या या संग्रहेषु च, विद्या आपको प्राप्त करनी है और आप सोच रहे हैं कि आप टीचर पे जाएंगे, वो डांट देगा, शर्म आ रही है आपको कि कहीं टीचर ऐसा न सोचें कि भाई आपको आता ही नहीं है, तो ये सब शर्म छोड़ देनी चाहिए। विद्या का संग्रह करने में भी आपको शर्म नहीं रखनी चाहिए, जाना चाहिए, पूछना चाहिए। प्लस आहार मैंने भोजन करने में, अब आप कहीं पर गए हुए हैं, किसी ने आपके सामने भोजन रखा, आपको भूख और लग रही है, उसने पूछा कि भाई रोटी दे दें, तो और आपने कहा नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, अब आप रह गए, आप उनने भी दोबारा आपको पूछा नहीं, आप भूखे रह गए, तो क्या हुआ, आहार करने में आपने शर्म बरती, तो क्या हो रहा है, भूखे रहे। तो आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। व्यवहार में व्यवहार करने में, लोगों से व्यवहार करने में भी शर्म नहीं करना चाहिए। बुरा व्यवहार करने में शर्म करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। व्यवहार जितना करेंगे उतने आप व्यावहारिक कहलाएंगे और आपको फ़ायदा होगा। तो इन 5 चीज़ों में, धन के प्रयोग, धान्य के प्रयोग में, ज्ञान प्राप्त करने में, आहार में, भोजन में और व्यवहार में, जो त्यक्त लज्जा, जिसने लज्जा छोड़ दी है, लज्जा छोड़ा हुआ मनुष्य सुखी भवेत, सुखी होता है।
एकेनापि सुविरक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम वेता। देखो घर में एक भी बेटा हो ना अगर काम का, तो उससे वो जो है ख़ानदान इतना उसकी शोभा होती है। जैसे कोई किसी बगीचे में कोई एक भी बेल ऐसी हो या पेड़ ऐसा हो जिसमें से खुशबू आ रही हो, तो उससे पूरे बगीचे में महक आती है। तो उसी तरह से एक बेटा भी अच्छा हो अगर किसी के घर में, तो उससे भी वो ऐसे ही परिवार की शोभा बढ़ती है, उसमें खुशबू आती है। तो एकेन अपि, एकेन अपि दो शब्द हैं, एके न प्लस अपि। एकेन अपि माने एक के द्वारा भी, एक भी सुवृक्षण अच्छे वृक्ष से। कैसा? पुष्पितेन, जो फूल पुष्पित हो, जिसमें पुष्प लगे हों। और कैसे पुष्प? सुगंधिना माने खुशबू वाले, खुशबू वाले पुष्पित फूल लगे हुए अच्छे वृक्ष। एकेन अपि, एक भी अच्छे वृक्ष से। वासितम तद्वनम, तद्वनम जो वन, वासितम मने तद्वनम सर्वम वासितम, तद्वन वो वन सर्वम पूरा का पूरा, वासितम ने खुशबू वाला हो जाता है। एक भी अच्छे वृक्ष से जो कि सुगंध पुष्पित भी हो, जिसमें फूल हों और जो सुगंधित हो, उससे तद्वनम वो जो वन होता है वो सर्वम वासित, वो सारा वन खुशबूदार हो जाता है। यथा मैंने जैसे सुपुत्रेण मैंने सुपुत्र अच्छा हो, पुत्र अच्छा हो, संतान अच्छी हो, तो उससे कुलम मैंने परिवार की शोभा बढ़ जाती है। तो हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो बगीचे में अच्छा पेड़ होता है तो सबसे खुशबू फैलाता है। और ऐसे ही अगर हम अच्छे बनेंगे तो हम अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति तेनुर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। गुण जो होते हैं वो गुणज्ञ में जाकर के गुण के, देखो आपके पास कोई गुण है, लेकिन आप किसी दुष्ट आदमी के पास जाके अपने गुण का बखान करेंगे तो वो आपको क्या कहेगा? क्या है ये, कोई गुण होता है क्या? बेकार है। तो आप गुण का बखान अपने कहाँ करेंगे? जो गुण को जानता होगा उसी के सामने करेंगे, क्योंकि वो गुणों को जानता है तो गुण की प्रशंसा करेगा। लेकिन अगर आप अपने गुणों का बखान ऐसे आदमी के पास जाके करें जिसको गुण जिसके पास है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? वो आपको डांट के भगा देगा। तो गुण जो होते हैं वो गुणज्ञ में ही गुण होते हैं। जो गुण को जानने वाला है उसके लिए ही गुण होते हैं। वे गुण निर्गुणम प्राप्य, अगर निर्गुण को प्राप्त हो जाएं तो दोषा भवन्ति, दोष हो जाते हैं। यानी आप निर्गुण के पास चले गए तो वो दोष हो जाएगा। इस बात को हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। राइफल चलाना एक गुण है, लेकिन अच्छे आदमी को आती है तो वो गुण हो जाती है। और वही निर्गुणी आदमी को, गंदे आदमी के पास राइफल चली जाए, राइफल चलाना उसको आ जाए तो दोषा भवन्ति, वो भी दोष हो जाता है। तो एक राइफल चलाना एक गुण था, लेकिन गुणी आदमी के पास गई राइफल का गुण तो अच्छा रहा। और दुष्ट आदमी के पास राइफल चली गई, राइफल चलाने का गुण उसको आ गया तो क्या हुआ? ये बुरा हो गया। ये इसका अर्थ है। दो अर्थ हम लगा सकते हैं। तो सुस्वादुतो या प्रभवन्ति, आप दोनों अर्थ समझाएं, ठीक है। और सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य, जो नदियाँ जो होती हैं, प्रभवंती मैंने पैदा होती हैं। कैसी पैदा होती हैं? जब पर्वतों से निकलती हैं। सुस्वादु मैंने स्वादिष्ट है, तोय मैंने पानी, जिनका स्वादिष्ट पानी वाली नदियाँ पैदा होती हैं। लेकिन होता क्या है? समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त होकर के अपेय हो जाती हैं, पीने लायक नहीं रहती, क्योंकि समुद्र में जाके वो खारी हो जाती हैं। आधम इधर आ इधर, भवंती का त में ई है, एक वया हो गया, यण संधि हो गई, भवंती अपेया। तो समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त होकर अपेया भवंती, अपेय हो जाती हैं, नहीं पीने लायक रहती। आया समझ में? तो नदियाँ संसाधु तो या प्रबंधी, नदियाँ स्वादिष्ट पैदा होती हैं लेकिन समुद्र को पा करके अपेय हो जाती हैं। इसी तरह से इसलिए हमको कहते हैं गुण जो है अच्छे आदमी के पास रहें तो गुण होते हैं, और बुरे आदमी के पास वही कला चली जाए तो वो बुरी हो जाती है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन न जीवमान, तद्भागधेयम परमं पशूनाम। साहित्य संगीत और कला से रहित साक्षात पशु होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है। वो आदमी क्या होता है? उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि न उसे बोलना आएगा, न को समझाना आएगा, तो वो ऐसा पशु हो जाता है जिसके पूँछ नहीं है और सींग नहीं है। बस है तो वो मनुष्य के जैसा, लेकिन पूँछ और सींग से रहित मनुष्य। और ये पशुओं की बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके बीच में एक ऐसा पशु घूम रहा है जो दो टांगों पर चलता है, क्योंकि उसको हम पशु कहते हैं। हम कहते हैं ना किसी को, अबे जानवर है क्या, गधा है क्या? तो ये पशुओं का बड़ा सौभाग्य है कि उनके बीच में एक दो टांग वाला जानवर भी है, जो घास तो नहीं खाता पर है
जानवर। चलिए इसको बता रहे हैं, साहित्य से मैंने अच्छी किताबें, अच्छा ज्ञान, संगीत का ज्ञान या कला, कोई भी कला जो उस व्यक्ति को आनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। तो साहित्य भी ना आता हो, संगीत भी ना आता हो, कला भी ना आती हो, तो साहित्य और संगीत और कला से रहित व्यक्ति, विहीन व्यक्ति साक्षात पशु होता है, बिल्कुल पशु पशु होता है। पुच्छ मैंने पूंछ और विषाण मैंने सींग से, हीन मैंने रहित, वो साक्षात पशु होता है, पूंछ और विषाण से, सींग से रहित पशु। तृणम न खादन अपि, वो तिनका नहीं खाता, तृणम न खादन, तिनका नहीं खाता हुआ, अपि मैंने भी, जीव माना मैंने वो जिंदा है, वो घास नहीं खा रहा फिर भी जिंदा है। एक ऐसा पशु है कि घास तो नहीं खाता पर जिंदा है। तो तत् मैंने वह, भागदेय मैंने भाग्य है, पशु नाम परमम, तत् मैंने वह, पशु नाम पशुओं का, परमम भागदेय बहुत बड़ा भाग्य है, ये पशुओं का बहुत बड़ा भाग्य है कि उनके बीच में एक 2 टांग वाला जानवर रह रहा है जिसको कुछ नहीं आता है, लेकिन सब लोग उसको जानवर जानवर कहते हैं। तो पशु बड़े खुश होते हैं, चलो एक जानवर ऐसा भी है कि जिसकी 2 टांग हैं। ठीक है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, साहित्य संगीत कला कुछ ना कुछ हमको आना चाहिए, जितनी ज़्यादा चीज़ें आ सकें आनी चाहिए। तो बच्चों, ये अगर आपको पसंद आया है पाठ पढ़ाने का तरीका, आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कमी लगी है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें क्या कमी लगी है, ताकि अगली बार हम आपको फिर से अच्छे रूप में अगला पाठ दे सकें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।